नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश जी शर्मा आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम अंकों को जानो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज न्यूमरोलॉजी पे शुरू करने जा रहा हूं और जो भी ज्ञान या जो भी नॉलेज मुझे न्यूमरोलॉजी पे है या जो भी मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखा हुआ है, मैं वो ज्ञान सब जो है वो आपके साथ साझा करता जाऊँगा ताकि आपके जीवन में खुशियाँ आ सके, ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, आपकी लाइफ अपलिफ्ट हो सके। एस्ट्रोलॉजी के बारे में सभी जानते हैं और न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ लोगों को इसके बारे में मालूम है। और न्यूमरोलॉजी क्या होती है, ये भी एस्ट्रोलॉजी की तरह ही एक अकल्ट साइंस की ब्रांच है और इसमें सारी चीजें जो है वो नंबर्स के ऊपर बेस करती हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे साथ जो है वो नंबर जुड़े रहते हैं। जब भी हम पैदा होते हैं तो हमें एक डेट मिलती है जिसमें डे होगा, मंथ होगा, ईयर होगा और उन नंबर्स को जब हम लिखते हैं तो कुछ नंबर जो है उसमें मिसिंग होते हैं, कुछ नंबर जो है एक से ज्यादा बार आते हैं। और विस्तार में बात करते हैं, जिस घर में हम रहते हैं तो हमारे घर का एक नंबर होता है, या हम कोई नई प्रॉपर्टी लेते हैं या मकान लेते हैं तो उसका एक नंबर होता है। हमारा मोबाइल है तो मोबाइल का नंबर होता है। जब हम गाड़ी लेते हैं, टू व्हीलर लेते हैं या फोर व्हीलर लेते हैं तो उसका एक नंबर होता है। या हम ट्रैवल करते हैं, बाई ट्रेन ट्रैवल कर रहे हैं या बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा टिकट नंबर होता है, हमारा सीट नंबर होता है। तो ये जो नंबर हैं ये हमारे जीवन में कहीं ना कहीं जो है वो हमारा पीछा करते रहते हैं। और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बार बार आपके जीवन में जो है वो आपको दिखते रहते हैं, वो आपका पीछा करते रहते हैं। अगर आप गाड़ी लेते हो तो आपका नंबर वही आ जाएगा दोबारा, या आपका मोबाइल नंबर है तो वो नंबर जो आपके मोबाइल नंबर में है जो है वो आपको दिखेगा। अब नंबर जो है वो 1 से लेके 9 तक होते हैं। अब 1 से लेके 9 तक क्यों? क्योंकि अगर 9 के आगे 10 आता है तो 10 को जब हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो 1 प्लस 0 जो वो क्या आ गया 1। अब 10 के बाद 11 आता है तो 11 को जब हम सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो 1 प्लस 1 इज 2। तो उसके बाद 12 आएगा तो 12 को सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो वो 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हमारे पास मल्टीपल डिजिट्स हैं और उनको जब हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे तो हमारे पास जितने भी नंबर होंगे वो 1 से लेके 9 तक ही आएंगे। कहने में तो ये नंबर हमें बड़े आसान लग रहे हैं, लेकिन इनका जो डायनामिक्स है, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, वो बड़ा ही अद्भुत है। आप लोगों को मालूम होगा कि प्लैनेट्स जो हैं वो भी 9 होते हैं, तो नंबर्स भी 9 हैं, तो हर एक प्लैनेट जो है वो किसी ना किसी नंबर से रूल करता है। जैसे सन जो है, सन मीन सूर्य, तो सूर्य का नंबर क्या है 1। मून मीन्स चंद्रमा, चंद्रमा का नंबर जो है वो 2 है। इसी तरीके से यूपिटर, यूपिटर मीन्स बृहस्पति, बृहस्पति का नंबर 3 है। इसी तरीके से राहु का नंबर 4 है। मरकरी मीन्स बुध, बुध का नंबर जो है वो 5 है। शुक्र, शुक्र मीन वीनस, वीनस का नंबर जो है वो 6 है। केतु का नंबर जो है वो 7 है। सैटर्न यानी कि शनि का नंबर 8 है। और उसके बाद आता है हमारा मार्स, मंगल, मंगल का नंबर जो है वो 9 है। तो नंबर जो है वो 1 से लेके 9 तक है और हर एक प्लेनेट का जो है वो अपना एक नंबर होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा प्लेनेट किस नंबर से रूल करता है। आज हम 2 मेन नंबर्स की जो है वो बात करेंगे जिनके ऊपर हमारी सारी लाइफ जो है वो आधारित है। और वो जो 2 मेन नंबर हैं उनको हम बोलते हैं मूलांक और भाग्यांक। और मेरे जो गुरु हैं, टीचर, जिनसे मैंने ये न्यूमरोलॉजी सीखी है, उन्होंने इन नंबर्स को ड्राइवर और कंडक्टर का नाम दिया हुआ है। अब ये ड्राइवर और कंडक्टर क्या होते हैं? अच्छा, आप एक ऐसा काम करिए कि अपनी एक कॉपी और पेन ले लीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो उस पर लिख लीजिए। मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से समझाऊंगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15 फरवरी 1970 है। तो ड्राइवर जो है वो क्या होगा, जो मेरी पहली डेट आती है 15, तो 15 को जब मैं सिंगल डिजिट में लेके आता हूं तो 1 प्लस 5 तो वो क्या होगा 6। तो मेरा जो ड्राइवर रहेगा या मूलांक रहेगा वो 6 रहेगा। और दूसरा नंबर जो आता है वो आता है हमारा कंडक्टर। तो कंडक्टर जो है जब मैं पूरी अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो है वो ऐड करूंगा, जैसे 15 फरवरी 1970 है तो 15 मीन्स 1 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 0, तो ये टोटल हो गया 25। अब 25 को दोबारा जब सिंगल डिजिट में लेके आऊंगा तो ये आ गया 7। तो मेरा जो कंडक्टर आया वो 7 आ गया। तो ड्राइवर जो है वो 6 आया और कंडक्टर जो है वो 7 आया।
इसी तरीके से आप लोगों ने भी अपना ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो कैलकुलेट कर लिया होगा। अब ये जो ड्राइवर और कंडक्टर जो हैं, ये जो 2 नंबर हैं, इनकी आपस में कितनी मित्रता है, कितनी शत्रुता है, या इनका बाकी नंबर जो हैं 1 से लेके 9 तक, उनके साथ क्या कंपैटिबिलिटी रहती है। अब ये जो नंबर हैं, इन नंबर्स के अकॉर्डिंगली मेरे लिए कौन से कलर अच्छे रहेंगे, कौन से कलर मुझे पहनने चाहिए, किन कलर्स को मुझे अवॉइड करना चाहिए, या मेरे लिए जॉब अच्छा होगा या बिजनेस अच्छा होगा, या मेरे नंबर्स के अकॉर्डिंगली मुझे कौन सा जॉब करना चाहिए, ठीक है, कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो वो सारा जो है इन्हीं नंबर्स के ऊपर जो है वो बेस करता है, और आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उनके अंदर मैं एक एक नंबर के ऊपर जो है वो चर्चा करता रहूंगा। दोस्तों, वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये जो नॉलेज है इसका फायदा जो है बाकी वाले लोग जो है वो भी उठा सकें। आज के लिए इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें,